डॉक्टर नीरज मेधार्थी ने अपना विवाह वैदिक तरीके से किया है। वैदिक विवाह करने के पीछे इन्होंने जो वैज्ञानिक लाभ बताए हैं वो जानकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, वैदिक विवाह संस्कार यानी कि हमारे वेदों में जो संस्कार लिखा है विवाह कैसे होना चाहिए उसको फॉलो कर रहे हैं नीरज मेधार्थी जी। आज इनकी शादी है और जिस तरह से इन्होंने अपनी शादी का प्रबंधन किया है यानी कि जो तरीका अपनाया है वो सबको अपनाना चाहिए। क्या वो तरीका है और इसके पीछे की साइंस और लॉजिक और वेद क्या कहते हैं, सारी चीजें बताएंगे नीरज जी। पूरा वीडियो देखने के बाद यकीन मानिए आप भी इस पद्धति को फॉलो करना शुरू कर देंगे क्योंकि इसके भौतिक, आध्यात्मिक और सांसारिक गजब के लाभ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नीरज जी, सबसे पहले तो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है और अभी क्या कर रहे हैं वो बताइए। तो मेरा एमएससी रहा है कर्नाटक से एसवासा यूनिवर्सिटी से। उसमें मेरा मूल विषय योगा थेरेपी था, लेकिन मेरा रिसर्च फील्ड था वो पंचगव्य था। उसके बाद मेरा पीएचडी फाइनल सबमिशन अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से, तो वो भी मेरा योग और गोस्पर्स पे रहा, काउ कडलिंग और योगा पे। और उसके बाद में साथ साथ में मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में मैंने सेवाएं दी। और उसके बाद में अभी जस्ट मैंने वहाँ पे रेजिग्नेशन देके एज ए रिसर्च ऑफिसर ज्वाइन किया है दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड रहा गोस्पर्स पे आपने पीएचडी कर रहे हैं, तो उसी को आपने वैदिक जीवन को अपने शादी संस्कार में उतार दिया। जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे जीवन में होना चाहिए। डॉक्टर नीरज मेधार्थी ने जो पढ़ाई की है इसकी शुरुआत इन्होंने अपने विवाह से की है। इनकी होने वाली पत्नी ऋतु संस्कृत से एमए कर रही हैं और वेदों का ज्ञान रखती हैं। नीरज मेधार्थी भी वैदिक जीवन का पालन करते हैं, इसीलिए दोनों ने वैदिक विवाह संस्कार आयोजित करने का फैसला किया। इनके वैदिक विवाह की शुरुआत प्रातःकाल हवन से हुई। प्रकांड विद्वानों के द्वारा हवन करवाया गया। इसके बाद घुड़चड़ी का आयोजन हुआ। इस क्रिया में डीजे के स्थान पर क्षेत्रीय वाद्य यंत्रों अर्थात ढोलक और बीन के संगीत को शामिल किया गया। विवाह में आए मेहमानों के लिए शुद्ध ऑर्गेनिक भोजन पंगत में बैठाकर करवाया गया। पाणी ग्रहण संस्कार अर्थात फेरों का आयोजन पूर्ण वैदिक विधान से दिन के समय में हुआ। पाणी ग्रहण संस्कार में प्रकांड विद्वान शामिल हुए, जिनमें स्वामी संस्कृतानंद और उनकी धर्म पत्नी और साउथ अफ्रीका में गुयाना के रहने वाले डॉक्टर सतीश प्रकाश ने पूरे विधि विधान से पाणी ग्रहण संस्कार का आयोजन करवाया। चलिए अब नीरज मेधार्थी से जानते हैं कि वैदिक रीति से विवाह करने के वैज्ञानिक क्या लाभ हैं। इस पूरे वैदिक विवाह महोत्सव में हमने इन दोनों बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा है। पहला तो भोजन और दूसरा आपकी सर्केडियन, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक। तो मैं पहले बिंदु पे यदि बायोलॉजिकल क्लॉक वाले बिंदु पे आऊं तो इसमें मुख्य तौर पे जो ये रात की जो परंपरा है, रात को विवाह करने वाली, ये ना तो वैदिक परंपरा है और ना ही वैज्ञानिक परंपरा है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रात को ज़्यादा लाइट के संपर्क में लंबे समय से रहने के बाद में हमारे शरीर में एक हार्मोन जो स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको मेलाटोनिन जिसका नाम है, उसकी जो मात्रा है वो कम हो जाती है और उसकी वजह से अनेकों प्रकार के स्लीप डिसऑर्डर्स आते हैं। और जिस व्यक्ति की नींद गई वो व्यक्ति गया, ऐसा कहा जाता है। तो इसकी वजह से हो ये रहा है कि रात को विवाह के और लगातार इवेंट जब कोई व्यक्ति आयोजित कर रहा है और उसमें सम्मिलित हो रहा है, उसके स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। और यदि मैं बात करूं दूसरे बिंदु की, भोजन की, तो भोजन में तो अत्यधिक मात्रा में बड़ा ही जो भोजन है दूषित हुआ है। अब बात करते हैं, आपने बताया कि जो फेरे होते हैं वो रात को ज्यादातर होते हैं, लेकिन आपने दिन में रखा है, इसके पीछे क्या कारण है? रात को मुख्य तौर पे पूरे का पूरा व्यक्ति अपने पूरे के पूरे बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे पक्षी का एक समय होता है घोंसले में जाने का, पक्षी का समय होता है चूगा खाने का, और वैसे ही पशुओं का और मनुष्यों का भी ऐसा ही होता है। अब पक्षी ऐसे आपको देखने को नहीं मिलेंगे कि कोई पक्षी रात को 12 बजे दाना चुगने के लिए उड़ रहा है, ऐसा कोई पक्षी आपको नहीं मिलेगा सामान्य रूप से। लेकिन मनुष्य और रात को 12-12, 1-1 बजे दाना चुग रहा है। और ये रात को जो 1-1, 2-2 बजे दाना चुगने का जो अभ्यास बना है, इससे फिर वो बीमारियों का भरमार पूरे समाज में जो है बड़ी तेजी से फैल रहा है। तो इसलिए एक ये जो वैदिक मान्यता दिन में विवाह करने की, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक कभी बिगड़ेगी नहीं, आपकी सर्केडियन रिदम बैलेंस रहेगी। जब आप
पबमेड डाटाबेस पे जाएंगे, जो एक साइंटिफिक प्लेटफॉर्म है रिसर्च स्टडीज का, और जब सर्केडियन रिदम के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कितना ज्यादा सर्केडियन रिदम का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है। यदि हमने सोने की और जगने की आदत को बिगाड़ लिया तो निश्चित तौर पे हम रोगों से घिरने वाले हैं। तो ये जो प्रसाद की बात की, यानी कि भोजन की बात की, हम देख रहे हैं कि बैठा करके भोजन परोसा जा रहा है, जो बहुत सालों पहले होता था। इसका क्या कारण है और भोजन में क्या अलग किया है आपने? हमने एक बड़ा ही सुंदर सा बदलाव ये किया कि सभी नीचे बैठ के भोजन खाना। तो ये समाज में अभी के लिए बड़ा ही एक विचित्र परंपरा है आज के समाज में। विवाह में तो अति विचित्र बन जाती है। जब हम बात करते हैं कि विवाह में नीचे बैठ के खाओ जी, तो वहाँ पे अलग अलग तरह आते हैं। पुरुष कोट पैंट पहन के आते हैं, कैसे बैठेंगे। लेकिन उन सारी चुनौतियों को हमने अपने वैदिक ज्ञान के साथ में और आधुनिक विज्ञान के साथ में काटा। भोजन में क्या खास किया आपने? कि हमने जो भोजन बनाया है, लगभग सारा का सारा भोजन चूल्हे पे हमने तैयार किया है, चूल्हे पे भोजन। और जब चूल्हे की हम बात करते हैं और गैस की बात करते हैं, तो इसमें मोटे रूप से सरल भाषा में ऐसे हम समझ सकते हैं कि चूल्हे का भोजन आपके शरीर में अम्लता को नहीं बढ़ने देता। चूल्हे का भोजन आपके शरीर में क्षारीय तत्व को बढ़ाता है, जिससे कि आप अनेकों रोग से बच सकते हैं। तो पहला जो बिंदु हमने लिया कि इसमें हमने गैस को न्यून से न्यूनतम इसको प्रयोग किया, और मैं कहूँ कि ना के बराबर, तो वो सही रहेगा। दूसरा, हमने पात्रों का जो चुनाव किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो भी सब्जी बनी है, जो भी पूड़ी आदि बनी है, उसको सबको हमने लोहे के पात्र में बनाया। तो इसके लिए हमने एल्यूमिनियम के पात्र का प्रयोग नहीं किया। आप देखेंगे चारों तरफ जो हमने एक जागरूकता के लिए हमने बैनर्स भी लगाए हुए हैं, और उसमें ये स्पष्ट रूप से निकल के आ रहा है कि एल्यूमिनियम के बर्तनों का प्रयोग कैसे व्यक्ति के अंदर रिप्रोडक्टरी जो सिस्टम है, जो प्रजनन जो क्षमता है व्यक्ति की, किस रूप से प्रभावित कर रहा है, कैसे वो नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज को डिके कर रहा है, कैसे वो जो है उसको छीन कर रहा है, धीरे धीरे घटा रहा है। नीरज मेधार्थी ने अपने विवाह में चीनी, रिफाइंड और सफेद नमक का प्रयोग नहीं किया, और साथ ही किसी भी तरह के कोल्ड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड और प्लास्टिक का भी प्रयोग नहीं किया। इन्होंने मेहमानों को शुद्ध ऑर्गेनिक गन्ने का जूस पिलाया, और साथ ही चाय के स्थान पर देसी गाय का शुद्ध दूध पिलाया, और साथ में शुद्ध मिठाइयाँ और शुद्ध भोजन खिलाया। तीसरा बिंदु हमने ये ध्यान रखा है, जितना भी सामान यहाँ पे प्रयोग हुआ है, क्योंकि मेरा काम पंचगव्य के विज्ञान पे रहा, और हमें ये जानने को मिला कि पंचगव्य भोजन सभी भोजनों में श्रेष्ठ भोजन इसलिए क्योंकि पंचगव्य भोजन का सेवन करने वाले व्यक्ति का रक्तचाप, उसका ब्लड ग्लूकोज, उसका स्पिरिचुअल जो वेलबींग है, उन लोगों की तुलना में काफ़ी अच्छी होती है जो पंचगव्य भोजन का सेवन नहीं करते। चाहे आपने यहाँ पे मिठाई खाई हो, तो मिठाई का हमने कांग्रेस गायों का इस क्षेत्र से दूध इकट्ठा किया, उसको लोहे की कढ़ाई में उबालने के बाद मावा निकला, और उसके बाद में उसमें चीनी नहीं मिलाई। हमने चीनी की जगह हमने देसी खांड का प्रयोग किया। सब्जी में हमने सफ़ेद नमक से हम बचे। हमने पूरे भोजन में सफ़ेद नमक का प्रयोग हमने नहीं किया, सेंधे नमक का प्रयोग किया। और इसके पीछे का जो कारण था, जो वैज्ञानिक कारण था, वो ये था, जो व्हाइट सॉल्ट है वो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी उसकी ज़्यादा है, तो वो जो है इंट्रासेलुलर फ्लूइड को रिटेंट करता है। और वाटर रिटेंट मतलब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, और ब्लड का जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा तो ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, और ब्लड का फ्लो बढ़ा, इसी को बोलते हैं हाई बीपी हो जाना। तो तेल की जगह क्या प्रयोग किया पूरा खाना? तो हमने यहाँ पे पूरे कार्यक्रम में, जैसे मैंने पंचगव्य का नाम लिया, तो यहाँ पे चाहे हमने गाजर का हलवा बनाया हो, चाहे दूसरी मिठाई बनाई हो, इसमें हमने देसी गाय के घी का प्रयोग किया। अब देसी गाय के घी का विज्ञान बड़ा जबरदस्त है। देसी गाय के घी में मुख्य तौर पे 2 प्रकार के तत्व मिलते हैं। पहले का नाम है ओमेगा 3 और दूसरे का नाम है ओमेगा 9। अभी ओमेगा 3 ये करता है कि हृदय संबंधित रोगों से व्यक्ति को दूर रखता है, और ओमेगा 9 का भी कुछ इसी प्रकार का काम है कि ये डायबिटीज से और ओबेसिटी से व्यक्ति को दूर रखता है। और ना केवल इतना ही, विजन के लिए, आंखों की दृष्टि के लिए, मुख्य तौर पे एक और बड़े बेनिफिट की मैं बात करूं तो वो डाइजेशन सिस्टम के लिए बड़ा ही लाभकारी है देसी गाय का घी। नीरज मेधार्थी ने अपने विवाह समारोह के लिए ऐसे स्थान का चयन किया जो गौशाला के पास में है। गौशाला के पास में विवाह स्थल का चयन करने के पीछे क्या कारण है, ये भी सुन लीजिए। निश्चित तौर पे, और ये हमने मेरी खुद की ही स्टडी में हमने ये प्रमाणित किया है, और जल्दी ही आपको उसके पब्लिकेशंस भी जो है रिसर्च डेटाबेस पे देखने को मिलेंगे कि गाय के पास रहने से, गाय का दूध, घी, गोबर, गोमूत्र के पास पे तो बहुत ज्यादा काम हो चुका है। द फील्ड ऑफ काउपैथी आप सर्च करेंगे तो आपको अनेकों प्रकार की साइंटिफिक नॉलेज मिलेगी। लेकिन ये जो एक फील्ड था कि गाय के पास रहने से, गाय को चारा खिलाने से, गाय के ऊपर हाथ फेरने से, इसके भी अनेकों जो है एक तरीके से इसके बेनिफिट्स हैं। मैं एक बात करूं, जब हमारी स्टडी चल रही थी तो एक लड़की ने यहाँ पे ही, महेंद्रगढ़ में हमारी स्टडी हुई, 6 महीने तक हमारा इंटरवेंशन चला। एक लड़की को, एक स्टूडेंट को रूमेटॉइड अर्थराइटिस था, उसको बहुत ज़्यादा पेन होता था। लेकिन उसने बताया कि सर जैसे जैसे मैं गाय के ऊपर हाथ फेरती थी मेरा पेन रिड्यूस होना स्टार्ट हुआ।
मेरी रूमेटॉइड अर्थराइटिस की जो इंटेंसिटी थी वो कम हो गई। तो इतना यदि बदलाव गाय को केवल रोटी खिलाने से और स्पर्श करने से है, तो यदि हम गाय को दूध घी के लिए छोड़ भी दें और केवल उसको हाथ फेरने के लिए पालें, तो मैं मानता हूं कि व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा। नीरज मेधार्थी ने अपने विवाह में डीजे का प्रयोग नहीं किया। डीजे बजाने के क्या नुकसान है, ये जानकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। एक तो हमने सबसे बड़ा बदलाव किया, वो हमने डीजे नहीं लेके आए। तो डीजे ना आना आज के समय में बहुत बड़ा हवा है। डीजे आया तो आपका कार्यक्रम सफल, डीजे नहीं आया तो आपका कार्यक्रम असफल। लेकिन हम इस असफल और असफलता के कुछ चक्कर में पड़े ही नहीं। हमें एक बात समझ में आई, यदि ध्वनि 40 dB से ज्यादा की आवाज है तो ध्वनि ना केवल आपके श्रवण शक्ति को, सुनने की शक्ति को कम करेगी, बल्कि एक जो बड़ा जो समस्या आ रही है डीजे की, वो है लर्निंग डिसेबिलिटीज बच्चों में। ये सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चों को जो डीजे का जो प्रभाव, छोटे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, और आप यहाँ पे साइंटिफिक रेफरेंस भी देख पाएंगे कि कौन से पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, कि बच्चों में डीजे के कारण से लर्निंग डिसेबिलिटीज बढ़ रही हैं, बच्चों की क्रिएटिविटी कम हो रही है। और एक मैं बहुत बड़ी मैं बात करूँ, एक साइंटिफिक एक पेपर में, एक मैन्युस्क्रिप्ट में ये भी दे रखा है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है डीजे। अब डीजे का इंसुलिन रेजिस्टेंस से लेना देना ये बहुत बड़ी बात है। तो हमने इस डीजे का पूरे कार्यक्रम में कहीं प्रयोग नहीं किया, और डीजे की जगह हमने पारंपरिक गीत, डीजे आने से एक बहुत बड़ा एक जो नुकसान और हुआ भारत को, वो ये कि भारत के करोड़ों गीत गायब हो गए, भारत के लाखों गीत गायब हो गए, जिसमें दो चीजें थी, जिसमें एक तो ज्ञान था, नॉलेज थी, और उन गीतों के अंदर दूसरा उनको मानसिक शांति को पहुंचाने की एक प्रवृत्ति थी उन गीतों में। लेकिन ये आज की पीढ़ी को, यदि हम हमारी दादी से बात करें, उनको 15-15, 20-20 गीत आएंगे, लेकिन अभी की पीढ़ी से बात करें एक भी गीत नहीं आता। तो हमने यहाँ पे जो 3-4 दिन माहौल चला हमारे पूरी शादी के उस समय जो चल रहा है, वो अनेकों बहनों ने गीत भी सीखे, गीत गाए भी, और पूरा गीतनुमा माहौल रहा। और जब वो गाते थी एक स्वर से, तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक मन के लिए भी जो है बड़ा ही सुखप्रद रहा और बड़ा ही वो शांतिपूर्वक रहा। नीरज जी, भविष्य में जो युवा शादी करेंगे उनके लिए आपका क्या संदेश है? इस पूरे आयोजन को हम आयोजित करके जो संदेश देना चाह रहे हैं वो यही कि अब मन की अशांति ज़्यादा है, मन की पीड़ाएं ज़्यादा हैं, मनों में दुख ज़्यादा हैं, मनों के बंधन ज़्यादा हैं। इन बंधनों से छुटकारा पाने के लिए हमारे पास जो विकल्प है मन की शांति के लिए, वो इस प्रकार के आयोजन हैं। और इस प्रकार के आयोजन के लिए हमें बहुत ज़्यादा अखंड पुरुषार्थ, खैर अभी जो सुबह चर्चा चल रही थी, कंवर सिंह जी ने कहा कि तगड़े ऊंट को आगे होना पड़ता है नई लीक निकालने के लिए। मैं से मानता हूं कि अगर इस कार्यक्रम से 2, 4, 5 साथियों को भी प्रेरणा मिली तो निश्चित तौर पे एक बड़े रूप में समाज में बदलाव आएगा। और ये रात की जो परंपरा है और ये जितनी जो अशुद्ध विकृतियां हैं भोजन में, वो निश्चित तौर पे दूर होंगी। और जो हमारा एक लक्ष्य है कि एक सुखद भारत, समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत, इसको हम निश्चित तौर पे इसको प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा नीरज मेधार्थी जी ने बताया, इन्होंने एक प्रयास किया है कि जैसा हमारे वैदिक विवाह संस्कार में होना चाहिए वही तरीका फॉलो किया है। और इसके बहुत सारे लाभ न केवल इनको हैं बल्कि मेहमानों को और ज़्यादा लाभ होते हैं। जो आता है उनको स्वास्थ्य के लाभ हैं। और इसी चीज़ को ध्यान में रख करके ये पूरा संस्कार आयोजित कर रहे हैं। उम्मीद है आप इसे फॉलो करेंगे, एक शुरुआत करेंगे जिससे खाने में शुद्ध चीज़ें मिलेंगी और न ध्वनि प्रदूषण होगा और भी बाकी प्रदूषण से बचेंगे और एक अच्छा विवाह संस्कार साबित होगा और जो मन को और शरीर को भी स्वस्थ रखेगा। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।